हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज जो है निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर जो 7 है उसका जो है ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो आप लोग क्या करें, अपने सामने में कॉपी रखें और हम जैसे ही सोल्व करते हैं उसी तरह सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देरी ना करते हुए क्या करते हैं हम लोग, सीधे एक नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कोटि, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी कोटि और भुज दोनों, ऑप्शन डी सभी उत्तर सत्य है। ठीक है, तो देखो बच्चों कि एक्स निर्देशांक जो होता है, यहाँ आते हैं हम लोग। एक्स निर्देशांक जो होता है, एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक को जो है क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। ठीक है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि एक्स निर्देशांक को जो है क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। और वाई निर्देशांक को, वाई निर्देशांक को, और वाई निर्देशांक को जो है क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ सवाल में क्या पूछा है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है कि बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, कहता है कि बिंदु -4 और 3,3 जो है किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक, या फिर ऐसे देख लेते हैं इसको। इधर जो होता है राइट साइड में जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ये ऐसे छोड़ो, एक्स 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 हो जाएगा, वाई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तो जो पहला जो होता है वो क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस, यानी कोई भी नंबर जो है पॉजिटिव में जब होता है तो वो क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में होता है। किसमें, फर्स्ट चतुर्थांश में। ठीक है, ये फर्स्ट में होता है। और जब जो है क्या होता है कि माइनस कॉमा प्लस, यानी माइनस और क्या रहेगा, प्लस रहेगा आपका, तो आपका हो जाएगा क्या, सेकंड में हो जाएगा, यानी सेकंड चतुर्थांश में होगा। ठीक है, यानी प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। और माइनस प्लस जब रहता है तो वो क्या होता है, सेकंड चतुर्थांश में होता है। और जब क्या होता है माइनस कॉमा माइनस, यानी माइनस कॉमा माइनस, यानी माइनस में रहेगा कोई भी नंबर जो है, बिंदु जो है वो क्या होता है आपका थर्ड चतुर्थांश में। इसमें थर्ड चतुर्थांश में। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, प्लस और कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस जो होता है वो आपका चतुर्थ, यानी क्या होगा, फोर्थ में होगा। ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश में होता है। तो देखो यहाँ पर इस फिगर से हम लोग समझते हैं कि जब जो है क्या होता है कि बिंदु जो है प्लस कॉमा प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट चतुर्थांश होगा। सेकंड जो होगा क्या होगा, बिंदु जो है माइनस और प्लस में रहता है तो वो सेकंड में होगा। और माइनस कॉमा माइनस में रहेगा तो थर्ड चतुर्थांश में होगा। और प्लस और कॉमा माइनस में रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग बिंदु, तो बिंदु जो है वो क्या है, सबसे पहले माइनस में है, यानी -4, और दूसरा जो है क्या है, 3 है। तो -4 है और +3 है, तो माइनस और प्लस जो है पहले क्या है, माइनस, यानी माइनस कहाँ है आपका, माइनस यहाँ पर, यानी पहले माइनस है उसके बाद क्या है आपका प्लस है। तो कौन सा चतुर्थांश में है आपका, दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरा देखो कहाँ है, ए में फर्स्ट, बी में सेकेंड, तो इसीलिए आपका जो सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी जो है, बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बी नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है कि y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का समीकरण क्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका y बराबर 0, ऑप्शन बी बराबर दिया है x बराबर 0, और ऑप्शन सी दिया हुआ आपका एक्स वाई बराबर 0, ऑप्शन डी दिया हुआ आपका x माइनस वाई बराबर 0। तो बच्चों देखो कि y अक्ष का जो समीकरण होता है, तो y अक्ष का समीकरण होगा तो वो क्या होगा, x बराबर 0 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण होगा तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 0, और x अक्ष का समीकरण होगा, x अक्ष का जब समीकरण होगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण जो होगा वो क्या होगा, x बराबर 0 होगा, और x अक्ष का जो समीकरण होगा तो वो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये याद रखना है
कि y अक्ष का जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 0, और x अक्ष का जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा आपका y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि बिंदु -6, 10 का कोटि है, यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है -16। तो देखो बच्चों, कोटि किसको कहते हैं? कोटि, देखो कोटि किसको कहते हैं? कोटि जो कहते हैं यानी x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी यानी x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो है वो क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। ठीक है, कोटि कहलाता है। ठीक। और जो आपका जो है भुज जो होता है, भुज जो होता है वो क्या होता है? y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो है वो क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यानी कोटि किसको कहेंगे? x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कोटि कहलाता है, और भुज जो होता है वो क्या कहलाता है? y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो है वो क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। तो देखो इसमें क्या दिया है? -6 और कोमा 10 दिया हुआ है। तो आप देखो कि ये जो -6 है ये क्या हो जाएगा? आपका भुज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। और ये जो 10 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। यानी -10 क्या हो जाएगा? भुज, और 10 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। इसी तरह जो इस सवाल में दिया है कि बिंदु -6 और 10 का कोटि कौन है, तो आपका जो है ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बिंदु -12, जो है -18 का भुज है। अभी हम आप लोगों को इससे पिछले वाला क्वेश्चन में बताया चौथा नंबर में कि यहाँ पर देखो जैसे -12 जो है -12, -18, तो ऐसे हम लोग सिंपल में देखते हैं कि जो माइनस यानी कोमा से पहले वाला जो होता है वो क्या होता है? आपका भुज होता है। ठीक है, पहला यानी x निर्देशांक। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है वो क्या है? y निर्देशांक, यानी y जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका कोटि हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या होता है? कोटि होता है। पहला वाला क्या हो जाएगा? आपका भुज, और दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा? कोटि। तो अब यहाँ भुज कहता है तो बिंदु -12 और 18 का भुज कौन सा होगा? तो भुज आपका क्या हो जाएगा? 12, यानी ऑप्शन जो है ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा? अब क्या कहता है? तो दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 4,1। अब ये दोनों की जो है क्या करना है? बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, यानी ए और ये एक बी बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2,3 है। ठीक है, और ये जो बिंदु दिया हुआ है ये क्या है? 4,1 है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की जो है दूरी जो है वो दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर कि पहला जो होता है वो क्या होता है? x1, y1 होता है, x1 y1, और ये वाला जो होता है दूसरा वाला x2 y2 होता है। ठीक है, x2 और y2 होता है। तो दूरी सूत्र जब हम लोग निकालेंगे, यानी दूरी सूत्र से, यानी दूरी जो निकालने के लिए कह रहा है कि a और b की जो बीच की दूरी निकालेंगे, a और b के बीच की दूरी, तो उसका फॉर्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है क्या होता है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखो कि x2 कितना है, यानी x2 जो आपका कितना है? 4 है, तो 4 हो जाएगा, माइनस x1 कितना है? x1 आपका 2 है, तो 2 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है आपका? 1, तो 1 हो जाएगा, माइनस y1 कितना है आपका? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 1 माइनस
3 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से -3 करेंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, -2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो -2 इंटू -2 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसलिए देखो माइनस का क्या है -2 का होल स्क्वायर है, तो -2 का होल स्क्वायर है तो -2 इंटू -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 4 यानी 4 हो गया, और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक, 8 होगा, तो 8 को जब हम अगर तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 2 लिखेंगे, तो 4 का वर्ग क्या होता है 2, 2 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह जो है आपका कितना ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, सी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ठीक है, मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु का जो होता है, मूल बिंदु जो होता है वो क्या होता है 0 0 होता है, मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी जो निकालना है, इसका जो दूरी निकालोगे, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी x स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी x निर्देशांक का स्क्वायर y निर्देशांक का स्क्वायर। तो देखो x कौन हो जाएगा आपका, यानी कौन सा बिंदु है 4 कॉमा, यानी बिंदु देखो 4 कॉमा -5 का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x का ये हो जाएगा x निर्देशांक, और y निर्देशांक कितना है -5 है, यानी प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक जो निकालेंगे, मूल बिंदु का जो दूरी निकालेंगे, सॉरी मूल बिंदु का जो दूरी निकाला जाता है वो क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर ओवर रूट। अब देखो x का मान कितना हो जाएगा आपका 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है, यानी y आपका क्या हो जाएगा -5, तो -5 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, और 16 और 25 को जब जोड़ोगे 16 और 25 कितना हो जाता है आपका 41 हो जाता है। 41 देखो किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन जो ए जो है आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 8 नंबर का सवाल देखते हैं। 8 नंबर का सवाल में बिंदु -a, -b की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। ठीक है, ऐसे इससे पहले हम लोग 7 नंबर पढ़े, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला अभी बताया हम आप लोगों को कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी बिंदु क्या दिया है -a, -b दिया हुआ है, तो ये क्या होता है एक्स निर्देशांक, ये होता है आपका वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक में क्या है आपका, एक्स निर्देशांक में a है, तो क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y जो दिया है y क्या है -b है, तो क्या हो जाएगा -b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ, तो a का होल स्क्वायर -a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर ओवर रूट जो है आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर ओवर रूट इकाई जो है आपका ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि बिंदु 4, a तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है, तो a का मान है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका 4, ऑप्शन बी में दिया हुआ -4, ऑप्शन सी में दिया हुआ +-4, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोई नहीं। ठीक है, देखो इसके दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, सॉरी एक बिंदु और इस बिंदु के बीच की क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 बराबर √x2, यानी पहला जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका x1 और y1 होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका x2 और y2 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लेना है x2 - x1 लेना, यानी x2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा माइनस x2, और x1 बराबर कितना आपका 4, तो आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
y2, y2 बराबर कितना है आपका 0, तो y2 बराबर आपका 0 हो जाएगा माइनस, और y1 बराबर क्या है आपका a हो जाएगा, यानी 0 माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5, क्योंकि इसका दूरी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ 1 में से -4 करेंगे तो कितना बचेगा -3 बचेगा, यानी -3 का स्क्वायर प्लस 0 में से a घटाएंगे तो क्या बचेगा -a का होल स्क्वायर। ठीक, तो 5 बराबर, अब यहाँ घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस a का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर दोनों ओर क्या करते हैं हम लोग वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, दोनों ओर क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। यहाँ ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे बना सकते हैं, तो यहाँ अगर आप लोग सब्जेक्टिव में ऐसे पूछे तो यहाँ लिख देंगे आप लोग के दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5 25 हो जाएगा बराबर, जब इसमें वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 9 प्लस a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब देखो 25 9 को स्क्वायर लेंगे -9 बराबर, इस पर क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 बराबर a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 16, तो a बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16 हो जाएगा, यानी a का मान जो होगा प्लस माइनस, यानी 14 का क्या होता है 4, यानी 4 जो आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 4 जो है आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, यानी इसका जो है सी आंसर जो है आपका क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के क्या है होमवर्क है। ये आप लोग जो है इसको सॉल्व करके, जैसे हम दूरी सूत्र का जो है क्या दिया हुआ है पहले देख लो क्वेश्चन, यानी बिंदु 0,√2 और दूसरा जो दिया हुआ है √3,0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करके जो है इसका जो है निकालिएगा, इसका जो आंसर जो होगा वो आप लोग A B C जो भी होगा आप लोग कमेंट करके इसका जो है आंसर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए भी होमवर्क है। दूसरा भी आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है, यानी दिया हुआ 11 में बिंदु A यानी क्या दिया a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए में a, ऑप्शन बी में दिया हुआ है a cos थीटा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है a sin थीटा और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1। तो ये दोनों मैथ जो है आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है, आप लोग अपने से बना करके इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों के लिए क्या रहा होमवर्क रहा। ठीक, हाँ तो बच्चों इसी तरह जो है आप लोगों का जो है ये 10th क्लास का जो मैट्रिक का बच्चा जो इस बार जो है 10th क्लास में गया है उसके लिए जो है मतलब ये सारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज, और आपका जो जो ये सब जो ऑब्जेक्टिव है इसमें जो है आपका 11 हुआ है, 11 तक यही आज छोड़ देते हैं। बाकी जो है आपका जो इससे आगे वाला जो पार्ट, यानी ये पार्ट 1 है आपका वीडियो, पार्ट 2 में जो है इससे आगे वाला जो चैप्टर का है वो सारा वीडियो लेके आते रहेंगे। बाकी जो है इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, लाइक सब्सक्राइब और करते रहें बस।